हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज़ को। ठीक है, तो जो आपकी साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज़ आती है इसमें आपकी काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ देख के चलनी है कि जैसे आप साइकेट्रिक के लिए मैंने टेलीग्राम मेडिकल वाली जो मेन ऑफिशियल चैनल है उसमें आपको बोल दिया था मैसेज करके कि आपका साइकेट्रिक की एक मैं वन शॉट सीरीज़ लाने वाली हूँ। तो ये सीरीज़ वही सीरीज़ है, आपका कंप्लीट सिलेबस वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू कवर कराया जाएगा। ठीक है, उसमें आपका नाम ही वन शॉट होगा बट सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। सारे जो आपके अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस है पूरे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगी खुद से आपका साइकेट्रिक का। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा ये है ना साइकेट्रिक सब्जेक्ट, इसमें ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत पहले ये है कि साइकेट्रिक पढ़ने से पहले आपको साइकेट्रिक की टर्म्स भी तो पता होनी चाहिए। आप अगर कोई साइकेट्रिक में ऐसे ही जाके पढ़ने लगो ना, जाके कोई भी सब्जेक्ट कोई भी बुक ले लो, ठीक है, समझ नहीं आएगी आपको। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता रही हूँ सारी टर्मिनोलॉजीज़, और जाके अपना मैंने एक लिंक दूंगी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में और आपका कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, मेडिकल वाली ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर, उस पर सारे नोट्स आपके वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज़। तो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है, फर्स्ट जो आपकी टर्म है एब्रिएक्शन है। एब्रिएक्शन का मतलब आपका इमोशनल रिलीज ऑफ पास्ट ट्रॉमा। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका नोट्स प्रिपेयर किए थे, तो आपकी पूरी पीडीएफ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी और लेक्चर का लिंक भी। ठीक है, तो जो आपका एब्रिएक्शन है इमोशनल रिलीज ऑफ पास्ट ट्रॉमा हम इसको कहते हैं, जैसे आपकी पुरानी दर्दनाक यादों का भावनात्मक विसर्जन। आपका जो कोई पास्ट ट्रॉमा हो जाता है, जैसे लाइफ में आपकी कोई आपकी ओल्ड मेमोरी हो, ठीक है, उसमें आपका कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, पास्ट ट्रॉमा जो आपका हुआ उस चीज़ को हम रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को हटा रहे हैं अपनी लाइफ से, एब्रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी टर्म एब्सटिनेंस। तो ये आपका एब्सेंस होता है, मतलब आपका कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि आपकी नशे का पूर्ण त्याग। इट मीन्स आपकी जो नशे का, जैसे आपने ड्रिंक की है किसी ने, ठीक है, और उसको उस चीज़ का ड्रिंक करते हैं अगर कोई, तो उसको वो चीज़ की हैबिट लग जाती है ना, तो उस चीज़ को उसका छोड़ना, बिल्कुल उस चीज़ का कंप्लीट स्टॉप कर दिया है, मतलब बिल्कुल बंद कर दी है उसने ड्रिंक करनी, कोई भी पर्सन है, किसी भी पर्सन ने, ठीक है, तो आपका एब्सटिनेंस होगा। फिर आपकी आती है एडिक्शन। फिर वही एग्जांपल ले सकते हैं हम, इसमें कंपल्सिव सब्सटेंस यूज़ है इसका मीन्स, तो आपकी जो नशे की आदत या आपकी लत, जैसे आपकी लत इसकी भी हो सकती है, एडिक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हो इस वर्ड को। ठीक है, जैसे आप रील्स को स्क्रॉल करने की आपको एडिक्शन हो रही है, ये चीज़ हैबिट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, आपको नशे की, या फिर आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं उस चीज़ का एडिक्शन हो रहा है, आपको स्मोकिंग का एडिक्शन, या आपको गेम वगैरह इनका, जैसे पबजी फ्री फायर रात में पूरे रात रात भर खेलते रहते हैं कुछ पर्सन्स। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना, आप यहाँ पे क्या टर्म यूज़ करोगे आपकी साइकेट्रिक में, एडिक्शन। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एग्रेशन। एग्रेशन आपका होता है इंटेंट टू हार्म। इंटेंट का मीन्स आपका पता है, आपको इंटेंशन होता है, तो अगर कोई, देखिए एग्जांपल देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, तो उसमें आपका एक तो नॉर्मल पर्सन हो गया और एक एबनॉर्मल पर्सन। ठीक, तो जो आपका नॉर्मल पर्सन है वो तो ठीक ही रहेगा, और जो एबनॉर्मल पर्सन मतलब आपका जो, आपने जैसे मेंटल हॉस्पिटल में कोई पर्सन है और आपका कोई भी ऐसे डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर चला गया है, वहाँ पे साइकेट्रिक नहीं है वो डॉक्टर, ठीक है, तो वो क्या होगा, जाके नॉर्मल खड़ा हो जाए वहाँ पे जाके किसी भी वार्ड में, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एक स्टिक पड़ी है पेशेंट के पास, जो एबनॉर्मल है पर्सन, वो डॉक्टर के ऊपर फेंक के मार दी, या कोई नर्स है किसी के भी ऊपर फेंक के मार दी, या कोई भी पेशेंट की फैमिली आ रही हो, ठीक है, किसी के भी ऊपर फेंक के मारी, मतलब उसकी इंटेंशन ना एबनॉर्मल पर्सन की वो हार्म पहुंचाने की ही होगी, मतलब हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होगी। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है एग्रोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपकी है एगोराफोबिया।
फोबिया का मीन्स आपको पता है कि फियर होता है, ठीक है। एगोरा आपने स्प्लिट किया, आप इसको ना वर्ड को स्प्लिट कर दीजिए एगोरा और फोबिया में। एगोरा आपका पब्लिक यानी कि आपके ओपन प्लेसेस, खुले भीड़ वाले स्थानों, आपका डर, फियर यानी कि आपका डर, ठीक। तो इसका मीन्स आपका ये होता है एगोराफोबिया आपका जो कोई आपका पब्लिक, जैसे आप ये देख लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है उसने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। चलो यहाँ पे साइकेट्रिक से ही मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। कोई पेशेंट है, ठीक, वो एबनॉर्मल पेशेंट है, एबनॉर्मल ही होगा क्योंकि आपका यहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट हो गया ये, ठीक, जिसका माइंड की बिल्कुल ये है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो आपका एबनॉर्मल पर्सन हो गया है यहाँ पे, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता, लेकिन उसको डर है, फियर ऑफ पब्लिक, खुले या फिर आपकी भीड़ वाले जो प्लेसेस होते हैं उन सब का उसको डर रहता है कि कहीं उसको पीट ना दे, कहीं उसको मार ना दे, ये सब चीज़ें उसको भी डर लगता है नॉर्मल पर्सन को भी, ठीक है। ये नहीं कि उसकी इंटेंशन ओनली हार्म पहुंचाने की है, इंटेंशन आपकी एग्रेशन में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्थीसिया। एक्थीसिया आपकी क्या होती है, मोटर रेस्टलेसनेस, जिसमें आपकी बेचैनी, बैठना पाना, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं इसके अंदर। एम्बीवैलेंस यानी कि आपका अपोजिट फीलिंग होती है, टुगेदर, ये आपका एक साथ विपरीत भावनाएं। जैसे आपका कोई भी पेशेंट है, वो आपकी यहाँ पे आपका पेशेंट है और नर्स है, ठीक है, या फिर पेशेंट है या डॉक्टर है या पेशेंट की फैमिली भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ जिससे कि आप समझ पाओ, ठीक। तो वहाँ पे वो सोचना है कि ये ठीक भी है, कुछ चीज़ एबनॉर्मल पर्सन अच्छी भी कर रहा है, बैठ के वो सो गया, ठीक है। तो क्या सोचेगा पर्सन, वो अपोजिट सोच रहा है, ये पता नहीं सो रहा है या ड्रामे कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपकी एम्बिवेलेंस में आ गई कि एक साथ विपरीत भावनाएं भी रख रहा है और अच्छी भी रख रहा है, अपोजिट भी सोच रहा है उस पेशेंट के बारे में कि ये ठीक है या पता नहीं ड्रामे कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है आपका एमनेशिया। एमनेशिया आपका मेमोरी लॉस होता है आपका, जिसको आप स्मृति लोप बोलते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में मीनिंग इसलिए दी गए हैं यहाँ पे कि आपको समझ भी आ जाए अच्छे से, और मैं आपका एग्जाम्पल भी देके बता रही हूँ। देखिए फिर आपका आता है नेक्स्ट एनर्जिया, ठीक है। एनर्जी आपका क्या होता है, लो एनर्जी, जहाँ पे एनर्जिया आ गया, जैसे आपकी ई वाला एनर्जी, ठीक, वो क्या है, आपकी एनर्जी होगी, फुल ऑफ एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जिया ए से मतलब आपकी एब्सेंस ना मान के यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कम एनर्जी, एनर्जी की कमी, लो एनर्जी यानी कि ऊर्जा की कमी, ठीक। एनहेडोनिया, नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एनहेडोनिया, जिसमें आपका नो प्लेजर यानी कि आपकी आनंद की कमी। ए से ना आपका थोड़ा ये मान सकते हैं आप, एब्सेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप नो प्लेजर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी आ रही, वही चीज़ एब्सेंस कमी दिखा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आती है आपकी टर्म एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है आपका, सेल्फ स्टारवेशन ड्यू टू वेट फियर, इसका मतलब है आपका मोटापे के डर से खाना छोड़ देना पेशेंट का, एनोरेक्सिया नर्वोसा हम उसको बोलते हैं, वहाँ पे आप ये टर्म यूज़ करोगे। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एपैथी। ए से वही है आपका कमी होना किसी चीज़ में, ठीक है। जैसे आप एनीमिया पढ़ते हो नॉर्मली, तो एनीमिया में होता है कि आपका ब्लड आपका कम हो रहा है, ठीक है। ए से उस चीज़ को समझो, ठीक। एपैथी मतलब नो इंटरेस्ट, यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूज़ एपैथी, यानी कि आपका नो इंटरेस्ट, रुचि की कमी। नेक्स्ट आती है आपकी टर्म एफेजिया। एफेजिया में आपकी स्पीच या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आपकी भाषा बोलने समझने में कठिनाई। फिर आपकी नेक्स्ट टर्म में आती है आपकी एप्रेक्सिया, कैन नॉट परफॉर्म लर्न एक्ट, सीखी हुई क्रिया न कर पाना, मतलब जो आपने कोई चीज़ याद करी हो, ठीक है, और उस चीज़ को आपको परफॉर्म करना था स्टेज वगैरह पे, ठीक है, वो आप परफॉर्म ना कर पा रहे हो, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, एप्रेक्सिया। फिर आती है हमारी नेक्स्ट टर्म एसोसिएटिव लूजनेस, ठीक है। एसोसिएटिव लूजनेस में हम क्या बोलेंगे, ये हमारी इलॉजिकल थॉट्स होते हैं जो कि आपके असंगत विचार हम बोलते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है आपका ऑटिस्टिक थिंकिंग, जिसमें आपकी फैंटेसी बेस्ड थिंकिंग होती है, जैसे कि आपकी कल्पनात्मक सोच, ठीक। नेक्स्ट आपका आते हैं एवोल्यूशन, जिसमें आपका कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, जैसे कि आपकी प्रेरणा की कमी, जैसे कोई आपका जैसे आप
किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप ये बोलने लगो कि तू नहीं कर पाएगा या तू नहीं कर पाएगी ये चीज़, तो उस चीज़ को आप एवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, एवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। नो मोटिवेशन, वहाँ पे आपकी प्रेरणा की कमी है। और मोटिवेट करोगे तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, कोई भी स्टूडेंट हो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अफेक्ट। अफेक्ट आपका क्या होता है? विजिबल इमोशन, जिसमें आपको क्या होता है, इसका मतलब आपका भावों की बाहरी अभिव्यक्ति। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स आपका होता है अनएक्सप्लेन्ड फियर, जो कि आपका अस्पष्ट भय या चिंता। जैसे कि आपकी जो एंजाइटी होती है, आप सबको पता होता है, जैसे एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम टाइम पे ये होता है कि हाँ हमको तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, उस चीज़ को आप एंजाइटी टर्म आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी बैटरिंग, जिसमें आपका रिपीटेड फिजिकल एब्यूज़ होता है, जिसमें आपकी बार बार शारीरिक हिंसा होती है। नेक्स्ट आता है आपका बुलीम या नर्वोसा, जिसमें आपका बिंज एंड पर्ज ईटिंग, जैसे कि आपका अधिक खाना और उल्टी करना, इसके लिए आप बुलीम या नर्वोसा टर्म यूज़ करते हैं साइकेट्रिक में। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जो कि आपके फॉल्स बॉडी डिफेक्ट बिलीफ होता है, जैसे आपका शरीर में काल्पनिक दोष का भ्रम, ठीक। जैसे कि आपको क्या हो गया, कोई भी डिजीज़ कंडीशन है, ठीक, उस चीज़ में क्या हो गया कि आप उस चीज़ का ना अपनी बॉडी पे ही ऐसे ही कुछ भी चीज़ का ब्लेम कर रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होती है, ठीक है। ये सारी टर्म्स हमारी पढ़ी हुई होती है, कुछ टर्म्स होती है नहीं पढ़ पाते हम, ठीक। तो वो चीज़ें मैं आपको, इसीलिए मैंने ये लेक्चर पहले बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि इसके बिना हम नहीं पढ़ सकते हैं साइकेट्री। तो इनको अच्छे से कर लेना पहले से ही लर्न, देन ही आप वन शॉट अपना आगे जैसे मैं लेक्चर बनाऊंगी उसको आप तभी देखेंगे, पहले ये लेक्चर मस्ट है आपको करना। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कैटाप्लेक्सी, जो कि आपकी सडन मसल वीकनेस होती है, अचानक मांसपेशी कमजोरी, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका कैथारसिस। कैथारसिस में आपका इमोशनल रिलीफ होता है, आपकी भावनात्मक राहत आती है इसके अंदर, जहाँ पे आपका इमोशनल रिलीफ मिल रहा है ना आपको, इट मीन्स आपकी टर्म क्या यूज़ होगी, कैथारसिस। नेक्स्ट आता है आपका कैटाटोनिया, ये आपके एबनॉर्मल मूवमेंट स्टेट होता है, असामान्य आपकी गतिशीलता अवस्था होती है। देखो आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश भी मैं साथ में बोल रही हूँ, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझना लेक्चर के थ्रू। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या टेलीग्राम आईडी में मेंशन करती हूँ, हर लेक्चर में बोलती भी हूँ एंड में, वो आप वहाँ पे भी डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना मुझसे। नेक्स्ट आपका आता है स्टुपोरस कैटेटोनिया, जिसमें आपका नो मूवमेंट या आपका स्पीच, ये सब चीज़ें गतिहीन व मौन अवस्था, ये सब चीज़ें होती है। जो आपका स्टुपोरस कैटेटोनिया होता है ना, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और आपका कोई भी स्पीच, यानी कि आपके जैसे आपने सुना होगा मौन व्रत कर लेते हैं ना कोई कोई, वो चीज़ भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका एक्साइटेड कैटेटोनिया, जिसमें आपका एक्सेस मूवमेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक गतिविधियाँ होती हैं। और जो आपका ये था ना स्टुपोरस, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, एक्साइटेड में आपका बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी सरकमस्टेंशियलिटी, जो कि आपकी ओवर डिटेल होती है बट रिचेस पॉइंट, मतलब आपका अधिक विवरण देकर भी मुद्दे पर पहुंचना। आप जैसे कोई डिटेल में करा रहे हो, ठीक है, डिटेल में कोई लेक्चर दे रहे हो, ठीक है, पर पहुंचना तो हमें फिर भी मुद्दे पर ही है, उसी पॉइंट पे आना है, ठीक है, वही चीज़ है। फिर आपकी नेक्स्ट टर्म आती है क्लैंग एसोसिएशन, राइमिंग स्पीच, जिसमें आपकी तुकबंदी वाला भाषण देना होता है। जैसे कि आपकी राइमिंग स्पीच, आपने राइमिंग पढ़ी होंगी अपनी 10th या 12th क्लास के अंदर, आपने पोएम के अंदर राइमिंग का सुना होगा, ठीक है, वही चीज़ ये है आपकी क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं इस टर्म को आपकी साइकेट्रिक के अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी कंपल्सन। कंपल्सन क्या होता है हमारा, रिपीटेड एक्ट टू रिड्यूस एंजाइटी, चिंता कम करने हेतु दोहराव क्रिया होता है, इसका मीन्स आपका कंपल्सन यही होती है आपकी टर्म यूज रिपीटेड एक्ट टू रिड्यूस एंजाइटी के लिए।
नेक्स्ट टाइम आती है हमारी क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको हम बोलते हैं रिड्यूस अवेयरनेस, जिसमें मतलब आपका क्या होता है कि आपकी जो अवेयरनेस होती है ना, यहाँ पे आपकी कम होती है। किसी भी आपकी कोई डिजीज़ कंडीशन है उसको लेके ही आपकी अवेयरनेस कुछ है ही नहीं, तो उस चीज़ में आप क्या ही कर पाओगे। तो उस चीज़ की आपकी टर्म क्या यूज़ करनी है साइकेट्रिक में, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कोमोरबिडिटी। ठीक है, कोमोरबिडिटी आपकी जो टर्म आती है ना नेक्स्ट, उसमें हमारे 2 डिसऑर्डर एक साथ होते हैं, जैसे 2 रोग साथ में। ठीक, 2 डिजीज कंडीशन भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी कॉन्फैबुलेशन, जिसमें आपकी फीलिंग मेमोरी गैप्स फाल्सली हो गया, यानी कि आपकी यादों की कमी को कहानी से भरना। जैसे आपकी कोई मेमोरीज है ना, ठीक है, वो आपकी जैसे कोई मेमोरी है उसकी कमी को आप स्टोरी से फील कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपका जो गैप्स आ रहा है ना, उसका आप स्टोरी ये सब चीज़ें करके ना फील कर रहे हो, बस ये चीज़ है कौन फैबुलेशन। देखो ये टर्म ना बोलने में थोड़ा लग रहा होगा कि मैं भी ऐसे कर रही हूँ, लेकिन ये टर्म है ही ऐसी और याद भी करनी पड़ना। ठीक है, याद भी करनी है ये टर्म, तो इस चीज़ को अच्छे से करना। 4-5 बार पढ़ोगे हो जाएगी याद। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि याद नहीं होगी, क्योंकि पूरी साइकेट्रिक में बार बार ही नहीं पढ़ोगे तो याद तो ये करनी ही पड़ेगी। देखो नेक्स्ट आपकी टर्म आती है कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपका स्ट्रेस आता है, फिजिकल सिम्टम यानी कि आपका तनाव का शारीरिक लक्षण में बदलना। जैसे आपको कोई स्ट्रेस हुआ, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, ठीक है, वो शारीरिक लक्षण में कैसे बदल रहा है। देखो स्ट्रेस हो गया हमें एग्ज़ाम का, ठीक, हमें हेडेक हो गया, ठीक है, हो तो रहा है, वो बॉडी में ही तो जा रहे हैं। फिजिकली तो आपका सिम्टम बन गया ना, वो हमें तो हेडेक हो गया और बन गया सिम्टम, तो उसको क्या बोलोगे आप, कन्वर्जन। जैसे कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रेस आपका फिजिकल सिम्टम के अंदर। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है आपका, एक्यूट स्ट्रेस सिचुएशन, ये जैसे आपका तीव्र तनाव की स्थिति। एक्यूट का मीन्स आपको पता ही होता है, ये आपकी शॉर्ट टर्म आपकी जो डिजीज कंडीशन होती है, आप बोलो कि शॉर्ट टाइम पीरियड। आप क्राइसिस जैसे कि आपकी कोई एग्ज़ाम को लेके आपको 1 महीना, तो मुझे लगता नहीं है 1 महीना या 15 दिन, बस इतना ही है स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, वो आपका एक्यूट टाइम पीरियड आप यहाँ पे बोल सकते हैं। क्रोनिक आप बोलोगे 5-6 महीने आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ आपको 5-6 के पूरे महीने, यही पूरे 5-6 महीने स्ट्रेस रह रहा है, तो वो आप क्राइसिस वहाँ पे आप नहीं बोलोगे। हाँ ठीक है, एक्यूट स्ट्रेस सिचुएशन आप जब होगी जब आपको 1 महीना या 2-3 दिन भी आपका चलेगा, क्योंकि आपका शॉर्ट टाइम पीरियड होता है इसमें स्ट्रेस सिचुएशन का, वहाँ पे आप क्राइसिस कंडीशन यूज़ करेंगे एक्यूट के लिए। नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी आती है साइक्लोथाइमिया। तो ये आपका माइल्ड क्रोनिक मूड स्विंग होता है, जिसमें आपके हल्के से जो क्रॉनिक मतलब आपके हल्के लेकिन ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं। ठीक है, क्रोनिक मतलब ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले, ठीक, हल्के और ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले होते हैं ये वाले आपके मूड स्विंग। क्या कहलाती है आपकी ये टर्म, साइक्लोथाइमिया। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी डिसओरिएंटेशन, जिसमें आपका कंफ्यूज अबाउट टाइम प्लेस पर्सन होते हैं, जिसमें आपके समय स्थान व्यक्ति की पहचान में भ्रम। ठीक है, ये सब चीज़ें देखो मैं हिंदी में भी बताती चल रही हूँ साथ के साथ, जिससे कि बहुत अच्छे से आप समझ पाओ और अच्छे से लर्न कर पाओ। नेक्स्ट आता है डिफेंस मैकेनिज्म, ये सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो साइकेट्रिक तो आपकी आती है जाके कहीं 3rd ईयर में, और आप डिफेंस मैकेनिज्म 1st ईयर में पढ़ लेते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं है, आपका सीधा सीधा है कि अनकॉन्शियस एंजाइटी कंट्रोल, इसमें आपका अचेतन चिंता रक्षा प्रक्रिया आपकी ना, इसमें आपने देखा होगा डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे आते हैं टाइप्स। ठीक है, उस चीज़ के थ्रू आप यहाँ पे लगा सकते हो, और वही एग्जांपल आप यहाँ पे ये दे भी सकते हो। ठीक है, जैसे आपका डिनाइल है, किस चीज़ को लेके आप इनकार कर रहे हो और वो चीज़ हुई है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आपका अनकॉन्शियस एंजाइटी कंट्रोल यहाँ पे करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म आपकी यहाँ पे टर्म यूज़ करी जाएगी। नेक्स्ट आती है आपकी डेलीरियम। डेलीरियम आपका क्या होता है, सडन कन्फ्यूज़न, यानी कि आपका अचानक आपकी कन्फ्यूज़न हो रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी डिल्यूज़न, जिसमें आपका फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है, जो आपका ना देखो आप किसी चीज़ पे मतलब फिक्स करके बैठ गए हो कि हमें तो इस चीज़ पे यही विश्वास है और वो चीज़ झूठी है, तो उस चीज़ के आप लिए क्या करोगे, डिल्यूज़न। ठीक,
वो आपका डिल्यूज़न है, भ्रम है आपका। वो आपने देखा होगा कि मुझे तो इस चीज़ का अभी, ये मुझे तो यहाँ पे ये चीज़ दिखी थी और अभी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ का आपको भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट आपके आते हैं टर्म डिपर्सनलाइजेशन, यानी कि आपकी डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फ, यानी कि स्वयं से अलग महसूस करना, खुद को ही जैसे आप खुद से अलग महसूस करते हो इसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी डी रियलाइजेशन, जो कि आपकी सराउंडिंग्स फील अनरियल, जिसमें आपके आसपास अवास्तविक लगना, ठीक। जैसे कि आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपका जो सराउंडिंग एरिया है ना, वहाँ पे आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। मतलब आप बहुत अजीब सा फील कर रहे हो ना, उसके लिए आप टर्म क्या यूज़ करोगे। देखो इसमें ना हिंदी भी थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है नोट्स में, लेकिन ये वर्ड ना सेम यही मीनिंग थे इनके, और बहुत इजी वे में निकाले हैं मैंने ये मीनिंग्स नोट्स के लिए। बट मैं अपने से आपका एग्जांपल देके बता देती हूँ, तो वो चीज़ आप सुना करो बस लेक्चर में, ठीक है। सराउंडिंग्स फील अनरियल, आप बैठे हो कहीं, ठीक है, वहाँ पे आपको फीलिंग ऐसी आ रही है बेकार सी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, रियलाइज़ कि हमें तो अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ आपकी किस में आएगी, डी रियलाइजेशन में, कि आपको सराउंडिंग में आपका बिल्कुल भी आसपास अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, डी रियलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी डिमेंशिया, प्रोग्रेसिव मेमोरी डिक्लाइन, यानी कि आपका जो मेमोरी है उसका आपको प्रोग्रेस जो है, आपकी प्रोग्रेसिव मेमोरी यहाँ पे आपको डिक्लाइन कर देना है डिमेंशिया के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका इकोप्रेक्सिया, यानी कि आपकी इमिटेटिंग मूवमेंट्स, दूसरों की हरकतें दोहराना। जैसे आप ना एक चीज़ देखते होगे, जैसे क्लास में ही होते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या होता है, एक फ्रेंड है जैसे और दूसरी फ्रेंड। देखो गाइस, जैसे मैं अभी बता रही थी ना कि जो इकोप्रेक्सिया होता है ना, इसमें हम दूसरों की हरकतें दोहराते हैं। मतलब आपका जैसे कोई फ्रेंड्स ही है दो, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के मजाक के लिए हरकतें दिखाते रहते हैं कि हाँ ये तो इसके जैसी हरकतें कर रही है, देखो इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका आता है इकोलैलिया, ठीक। आप क्या करोगे, इकोलैलिया जो आपकी टर्म है, इसमें आप रिपीट करते हैं वर्ड्स को। जैसे किसी को आपने देखी होगी प्रॉब्लम्स ही रहती है, आपने कभी कभी देखा होगा कोई पर्सन ऐसा होता है कि रिपीट करता रहता है एक ही वर्ड को, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, इकोलैलिया उस टर्म को आप यूज़ करोगे जहाँ पे आपके वर्ड्स रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है यूथाइमिया। तो यूथाइमिया आपका क्या होता है, नॉर्मल मूड होता है। जैसे आप नॉर्मली बात कर रहे हो मुझसे, नॉर्मली आप पढ़ रहे हो, ये आपका नॉर्मल मूड के लिए क्या यूज़ होगी टर्म, यूथाइमिया, ठीक। नेक्स्ट आती है आपकी फैंटेसी, तो आपकी इमेजिनरी थिंकिंग होती है, यानी कि आपकी काल्पनिक सोच होती है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी फ्लैट अफेक्ट, जो कि आपकी नो इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं, यहाँ पे आपका कोई इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट अफेक्ट। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, तो रैपिड शिफ्टिंग थॉट्स बोलते हैं, तेज़ी से यहाँ पे विचार बदलते रहते हैं, जैसे हम अभी कुछ सोच रहे हैं तो बाद में कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी फ्लडिंग। फ्लडिंग आपका डायरेक्ट फियर होता है, एक्सपोजर थेरेपी, यानी कि आपका डर का सीधा सामना यहाँ पे हम कराते हैं फ्लडिंग टर्म के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है हेलुसिनेशन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, यहाँ पे आपका जो नज़रिया होता है सेंसरी फॉल्स होता है, यहाँ पे फॉल्स सेंसरी नज़रिया होता है आपका यहाँ पे, जैसे कि आपका झूठा प्रत्यक्ष अनुभव, मति भ्रम, ठीक। नेक्स्ट आपकी आती है टर्म हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसमें आपका इलनेस फियर विदाउट डिजीज़ होता है, जो कि आपका बीमारी का बेवजह डर आपको रहता है कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी हाइपोमेनिया, माइल्ड मैनिया, यानी कि आपका हल्का उन्माद होता है। नेक्स्ट टर्म आती है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया आपका इमोशनल फिजिकल सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि आपके भावनात्मक कारण से शारीरिक लक्षण। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इम्पल्सिवनेस, जो कि आपकी एक्टिंग विदाउट थिंकिंग होता है, बिना सोचे कार्य करना। मतलब आपका आप कोई भी चीज़ नहीं सोच रहे हो और वर्क कर रहे हो डायरेक्टली बिना सोचे, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पल्सिवनेस।
नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इंसाइट। इंसाइट क्या होता है आपका? इलनेस अवेयरनेस, जिसमें आपकी रोग की समझ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आती है इल्यूज़न। इल्यूज़न आपका क्या होता है? मिस इंटरप्टेड रियल ऑब्जेक्ट, मतलब आपको जो कोई थिंग आप देख रहे हो ना, और उस चीज़ को आपको लग रहा है कि ये रियल है, ठीक है, लेकिन वो होती नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका इंसोम्निया, पुअर स्लीप। ये आपको सबको बहुत अच्छे से पता होता होगा, क्योंकि इसका ना लिखे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं और ऐसे ही प्रोग्राम लिखे भी जाते हैं। इसमें आपकी जो स्लीप होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, पुअर स्लीप हो जाती है। जैसे एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा जगते हैं स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि कुछ हमें रिकवर होने के लिए 3-4 दिन लग जाते हैं कुछ को, मोस्टली कि हमें नींद नहीं आ रही है अच्छे से, प्रॉपर पुअर स्लीप साइकिल हो रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंसोम्निया हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट आती है आपकी लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, जो कि आपकी नो थॉट लिंक होता है, विचारों में संबंध की कमी, ठीक। नेक्स्ट आता है लिबिडो, जिसमें आपकी सेक्सुअल ड्राइव ये सब चीज़ें आता है। नेक्स्ट आता है लेबाइल, जो कि आपका रैपिड मूड चेंज होता है, उस चीज़ को हम लेबाइल बोलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है टर्म मैनरिज्म और रिपीटेड जेस्चर, ठीक, जो कि आपकी अजीब दोहराई गई हरकत होती है, मैनरिज्म बोलते हैं उसको। मूड आती है नेक्स्ट टर्म। मूड क्या होता है आपका? इंटरनल फीलिंग स्टेट होती है, यानी कि आपकी आंतरिक भाव अवस्था। नियोलॉजिज्म, जो कि आपकी न्यू मेड अप वर्ड्स होते हैं, नए गढ़े हुए शब्द। ये आपके लिए ना बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे नियोलॉजिज्म क्या है। हमारे लिए साइकेट्रिक के टर्म्स इस टाइम हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए नियोलॉजिज्म ही है। यहाँ पे नए नए वर्ड्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टर्म आती है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये आपका होता है सीवियर एंटीसाइकोटिक रिएक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर एंटीसाइकोटिक रिएक्शन होता है, आपकी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है ना उनका। नेक्स्ट टर्म आती है निगेटिविज्म। निगेटिविज्म आपका अपोजिट बिहेवियर होता है किसी पर्सन के लेके, और दूसरे पर्सन का ठीक होता है, और यहाँ पे आपका अपोजिट व्यवहार आपका वहाँ पे ये चीज़ दर्शाता है, यानी कि निगेटिविटी किसी पर्सन को लेके निगेटिविज्म हम यहाँ पे बोलते हैं उस टर्म को। नेक्स्ट टर्म आती है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर आपका रियलिटी इंटैक्ट डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपकी वास्तविकता बने रहने वाला मानसिक विकार होता है। नेक्स्ट टर्म आता है ऑब्सेशन, जिसमें आपका रिपीटेड अनवांटेड थॉट होता है, यानी कि बार बार आने वाला अवांछित विचार। जिस चीज़ को हम लेके ये सोचते हैं कि हम तो इस चीज़ को लेके ऑब्सेस है, वो चीज़ ही यहाँ पे ये ऑब्सेशन टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है पर देखो आप क्या यहाँ पे यही सब यही पढ़ेंगे, मैं खुद यही पढ़ने लगी थी कि प्रिजर्वेशन, लेकिन ये है नहीं ये, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका परसिवरेशन, परसिवरेशन, ठीक है। परसेवरेशन आपका क्या होता है? या तो आप परसिवरेशन पढ़ लीजिए या आप पढ़ लीजिए परसेवरेशन, जो कि आपका रिपीटिंग सेम रेस्पॉन्स होता है, मतलब आप एक ही आंसर को अपनी शीट में दोबारा वही चीज़ रिपीट करते जा रहे हो, ठीक है, यानी कि आपका रिपीटेड सेम रेस्पॉन्स आप क्या बोलोगे? टर्म परसेवरेशन। नेक्स्ट आता है फोबिया। अभी बताया था मैंने पहले भी, उसमें खाली फोबिया नहीं था, ठीक है, उसमें दो चीज़ें थी। ओपनिंग एरियाज़ का आप बता रहे थे, ठीक है, ओपन पब्लिक प्लेसेस का बता रहे थे, और यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं? फोबिया, यानी कि इरेशनल फियर, यानी कि अतार्किक डर। अतार्किक डर आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म आती है पॉवर्टी ऑफ स्पीच, जिसमें आपका मिनिमल स्पीच होता है, जहाँ पे आपका कम बोलना आता है, ठीक। प्रेशर ऑफ स्पीच आपका फास्ट नॉन स्टॉप स्पीच होता है, तेज व लगातार बोलना। साइकोमोटर एजिटेशन आपका होता है रेस्टलेस एक्टिविटी, बेचैन गतिविधि होता है। साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है, जो कि आपकी स्लोड एक्टिविटी होती है, गति जो होती है आपकी धीमी हो जाती है। यहाँ पे साइकोमोटर मतलब वही आपका मूवमेंट वगैरह आप कर रहे हो और उसकी एक्टिविटी आपकी कम हो गई है, यानी कि आपकी स्लो हो गई है, ये चीज़ आपकी आती है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी गेन, जैसे कि आपका बेनिफिट फ्रॉम इलनेस, बीमारियों से मिलने वाला जो आपका लाभ होता है वो। नेक्स्ट आता है आपका स्टीरियोटाइप, रिपीटिटिव पर्पजलेस एक्ट, जो कि आपका निरर्थक दोहराव क्रिया जो आपकी होती है, मतलब आपका रिपीटिटिव जो आपका पर्पजलेस एक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियोटाइप,
ठीक, आपने सुना भी होगा, हम बोलते रहते हैं ना कि ये तो स्टीरियोटाइप से है, ठीक है, वही वाली चीज़। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी स्टूपर, जो कि आपका नो रेस्पॉन्स। जैसे आपको किसी ने कोई मैसेज किया और आपने उसको नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया, प्रतिक्रिया न देना, आपका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं था, तो उसको आप क्या बोलोगे, टर्म स्टूपर। नेक्स्ट आती है आपकी टर्म सोमनोलेंस, एक्सेस स्लीपिंगनेस। अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी, इंसोम्निया क्या होता है, उसमें आपकी पुअर स्लीप हो जाती है और इसमें ज़्यादा हो जाती है, सोमनोलेंस में एक्सेस स्लीपनेस, यानी कि आपकी ज़्यादा नींद आती है, अत्यधिक नींद। नेक्स्ट टर्म आती है आपकी टेंजेंशियलिटी, जो कि आपकी नेवर रीचेस पॉइंट होता है, मुख्य बात तक न पहुंचना, ठीक। थॉट इंसर्शन क्या होता है आपका, थॉट्स पुट बाय अदर, जैसे कि आपका दूसरे द्वारा विचार डालने जाने वाला भ्रम। नेक्स्ट आपकी आती है टर्म थॉट विड्रॉवल, थॉट्स टेकन अवे, जैसे कि आपकी कोई थॉट था, ठीक है, वो छीन लिए जाने का भ्रम। जैसे हम सोचते हैं कि ये तो मैं सोच रही थी और ये दूसरे ने भी यही सोच लिया, ठीक है, उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, थॉट विड्रॉवल। नेक्स्ट टर्म आती है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, अदर्स हियर थॉट्स, जैसे कि आपकी विचार प्रसारित होने का भ्रम। जैसे आपके यहाँ पे तो जो आपने सोचा वो चीज़ आपसे छीन ली गई, आपने ये सोच लिया, विड्रॉवल हो गया। ब्रॉडकास्टिंग में मतलब वो चीज़ आपकी प्रसारित भी कर दी, आप वो चीज़, जैसे कहीं से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना कहीं पे, ठीक है, वो चीज़ आपने वहाँ पे प्रेजेंट भी कर दी किसी अदर पर्सन ने, और वही चीज़ आपने सोची थी, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे थॉट ब्रॉडकास्टिंग कर दिया गया। नेक्स्ट टाइम आती है हमारी वर्बिग्रेशन, तो वर्बिग्रेशन आपकी क्या होता है, मीनिंगलेस वर्ड रिपीटेशन, जैसे कि आपकी निरर्थक शब्दों का दोहराव, जो किसी चीज़ का मीनिंग ही नहीं है, उस शब्द का भी बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी जो टर्म आती है ना, देखो यहाँ पे मैंने बता दिया यहाँ तक आपको वर्बिग्रेशन। नेक्स्ट टर्म है आपकी वैक्सी फ्लैक्सिबिलिटी, जैसे कि आपका मेंटेन इम्पोज पोस्चर, ऐसे आपका क्या बोलते हैं हम इसको, दूसरे द्वारा रखी गई मुद्रा को बनाए रखना। मतलब आपने कोई वैक्सी फ्लैक्सिबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हो कि मेंटेन करना है हमको यहाँ पे इम्पोज पोस्चर। अगर किसी ने कोई चीज़ हमें बोला है कि हाँ आपको ऐसे जैसे योगा कर रहे हो, उस चीज़ का आप पोस्चर बना के रखना है आपको, आपके जो योगा आपका योग गुरु है, ठीक है, उसने बोला कि आपको ऐसे रखना है, आपको इस मुद्रा में रहना है, ठीक है, तो आप वही करोगे। तो गाइज़ वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे भी पता है, ठीक है आपका, बट ये है कि ये हो गई आपकी 1 घंटे तक आपका वीडियो नहीं गया, और यह बहुत अच्छी बात है। और मैंने इसमें आपको हिंदी इंग्लिश सब में, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको कवर करा दिए सारी साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज़, और ये आपकी जितने भी नोट्स थे, ठीक है, ये मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी वीडियो आपकी अपलोड करते ही। और ध्यान से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, या कोई वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी कोई भी समझ नहीं आई, या कोई लेक्चर चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, या नोट्स चाहिए, या आपको कोई पेड नोट्स वाले लिंक्स चाहिए, वो आप मुझे बहुत अच्छे से बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ। और अदर टीम मेंबर्स भी सभी आपको रिप्लाई करते हैं, जिनकी आईडी मेंशन है ग्रुप्स के अंदर। तो गाइस देखो, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उनकी भी हेल्प होगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपकमिंग लेक्चर्स इसी पे मिलने वाले हैं। थैंक यू।